सिद्धार्थ, वायनाड इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में यह सीट रही है सिद्धार्थ, और कहीं ना कहीं चर्चा की वजह यह भी रही कि वहां जाकर के जो विपक्षी इंडी गठबंधन है वो एकदम आमने सामने दिखाई पड़ा जब एनी राजा ने बिल्कुल राहुल गांधी के सामने अपने आप को खड़ा कर दिया। बाद में के सुरेंद्रन भी आए और के सुरेंद्रन ने भी तीसरा कोना बनाया। पहले तो वोट प्रतिशत बताइए, क्योंकि यह बताएगा कि लोगों में उत्साह कितना है, और फिर यह भी बताइएगा कैसा ट्रायंगुलर फाइट आप वहां पर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको जो मत प्रतिशत है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। 5:15 तक जो मत प्रतिशत हमारे सामने आई है वो प्रदेश के अंदर तो 64.73 की, और जहाँ मैं हूँ वायनाड वहाँ 66.67 की है। तो पिछली बार के आंकड़ों से अगर हम कंपैरिजन करें 2019 के आंकड़ों से तो थोड़े से अभी कम है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी मतदान चल ही रहा है, आखिरी चरण में है। जब मतदान पूरा हो जाएगा उसके बाद ही हमें ये बात समझ में आएगी अगर हम पिछली बार से कंपेयर करेंगे कि इस बार का मतदान ऊपर गया है या नीचे गया है। यहां हम बात करते हैं तो अब एलडीएफ और यूडीएफ का मुकाबला नहीं रहा है, अब यहां पर बीजेपी के आने के बाद त्रिकोणीय मुकाबला हो गया और बहुत जबरदस्त तरीके से मुकाबला हो गया है। जहां एक तरफ बीजेपी से के सुरेंद्रन है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से राहुल गांधी हैं और सीपीआई से जो है वो एनी राजा है। तीनों बहुत दमदार उम्मीदवार है यहां पर वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी से। लेकिन यहाँ पर इस बार जनता के ओपिनियन, जनता की कुछ सुझाव है, जनता की कुछ अलग ही स्टेटमेंट आ रहे हैं। जनता चाहती है कोई दूसरा चेहरा देखना। इस बार जनता चाहती है बदलाव के लिए अपना मतदान देना। जनता चाहती है कि इस बार अगर वो आए यहाँ पर मतदान दें, एक बात बताइएगा सिद्धार्थ, ये है कि उनकी दिक्कतों का निवारण हो। ठीक सिद्धार्थ, एक बात बताइएगा, राहुल गांधी के खिलाफ चाहे सीपीआई हो या बीजेपी हो, उन्होंने ये मुद्दा जरूर उठाया कि भाई आदमी लोकल होना चाहिए, वो नहीं जो दिल्ली में जाकर के बैठ जाए, वो होना चाहिए जो हमारी बात को समझ पाए। ये कितना बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ा? जी ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ, मैं इसी के बारे में आपको बात बता रहा था। यही मुद्दा यहाँ सबसे बड़ा है कि कोई आदमी यहाँ लोकल का होना चाहिए, उनसे कनेक्ट करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, जो उनकी मुसीबतें हैं उनका निवारण निकालना चाहिए। यहाँ पर लोग इस बार इसीलिए ही अपना मतदान कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वायनाड के अंदर, जहाँ मैं हूँ, इस वायनाड लोकसभा में सबसे बड़ा मुद्दा है वाइल्ड एनिमल्स और इंसानों के बीच जो दिक्कतें हैं उनका सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ, क्योंकि लोग अपना रोजगार नहीं चला पा रहे हैं। लोग अगर कोई भी पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं रोजगार कमाने के लिए, तो वाइल्ड एनिमल्स यहाँ आने के बाद उनको हटा देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। लोग अपने बच्चों को शाम को सूरज ढलने के बाद पढ़ने नहीं भेज पा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको डर है कि वाइल्ड एनिमल्स कहीं उनको ही अटैक ना कर दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमले के मामले आए हैं इसी साल 3 आदमियों को एक हाथी ने कुचल दिया। तो इस तरीके की कुछ दिक्कतें हैं। और यही मैं अगर मतदान की आपसे बात करूं तो आप मेरे पीछे एक कतार देख सकते हैं, छोटी सी मतदान अभी भी चल रहा है। 6 बजे के बाद आंकड़ों का बिल्कुल पता चल जाएगा कि किस तरीके से आंकड़े आने वाले हैं। पिछली बार के साथ हम उसको बिल्कुल तुलना करेंगे और ये आपको बताएंगे कि इस बार के आंकड़े बड़े हैं या घटे हैं। लेकिन लोगों में उत्साह, बहुत हर्षोल्लास से लोग अपने घर से बाहर आने के बाद यहाँ मतदान कर रहे हैं, और सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ सेट कर रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल, ये बिल्कुल उसका उदाहरण आपके पीछे दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस समय तो अब स्नैक्स का टाइम हो गया है, जाहिर सी बात है कि लोग या तो स्नैक्स करके मतदान डाल रहे होंगे या मतदान करके जाके स्नैक्स डाल। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जुड़ने के लिए और वायनाड से हमें बिल्कुल वो तस्वीरें दिखाने के लिए, सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए, सीधी जानकारी देने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने खास मेहमान से करेंगे चर्चा।